केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर पर पड़े ईडी के छापे को लेकर सियासत गरमा गई है। सीपीआईएम ने तो सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला ही और उसे तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन भी दिया। डीएमके से लेकर कांग्रेस तक सभी ने इस छापेमारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। एमके स्टालिन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, जिसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह गिर गई है। साथ ही उसकी मंशा पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन ईडी के निशाने पर आ गए हैं। उनसे जुड़े 12 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की। उनके तिरुवनंतपुरम के किराए के घर और कन्नूर स्थित आवास को भी रेड किया गया, जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई CMRL मंथली पेमेंट मामले में की गई। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने ईडी को जांच जारी रखने की इजाजत दी थी, लेकिन जिस तरह पिनराई विजयन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी की ये सक्रियता सामने आई है, उसे लेकर सियासी दलों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने इस कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ होने के आरोप लगाए हैं। सीपीआईएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजयन के घर के बाहर इकट्ठे होकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी का झंडा हाथ में लेकर इनकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खबर ये भी आ रही है कि विजयन के समर्थकों ने रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया है। उन पर लाठी पत्थर बरसाए, गाड़ियां तोड़ दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखी गई। सीपीआईएम महासचिव MA बेबी का कहना है कि ये बीजेपी सरकार की तरफ से विपक्ष के एक शीर्ष नेता पर किया गया सुनियोजित हमला है। वहीं केरल के गृह और सतर्कता मंत्री रमेश चेन्नीथला ने बताया कि केरल सरकार या गृह मंत्रालय के पास इस रेड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी ईडी की कार्रवाई ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया आई तमिलनाडु के पूर्व सीएम MK स्टालिन की तरफ से। उन्होंने इस पर लिखा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की कार्रवाइयां एक बार फिर इस बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु में हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद डीएमके को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब बीजेपी डीएमके को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह स्टालिन ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, उसके बाद उसके मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे एक बात तो साफ हो गई है कि डीएमके का बीजेपी से हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।